भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तपंचाशदधिक त्रिशततमोऽध्यायः। ऊणादि सिद्ध रूपम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुमार उवाच ऊणादयोभिधस्तन्ते प्रत्यया धातुतः परे उणीकारोश्च शिल्पी स्याज्यायुर्मायुश्च पित्तकम्। गोमायुयायुर्वेदेषु बहुलं शृण्वादयः आयुः स्वादुश्च हेत्वाद्या किंसारुर्धान्यसूककः। कृकवाकुः कुक्कुटः स्याद् गुरुर्भर्ता मनुस्तथा यशुश्चा जगरोगेयः सरूरायुधमुच्यते। ओम नमः शिवाय। स्वरुर्वज्रं त्रपुः शीशोम स्वरुर्वज्रं त्रपुः शीशं सारं फाल्गुरुरीरितं गृध्रश्च कानि किरची मंदिरम तिमिरम तमः। इलची सलिलं वारी कल्याणं भाण्डिलं स्मृतं बुधो विद्वान् क्वसो स्याच्च शिबिरं गुप्त संस्थितिः। ओतुर्बिडालश्च तुनी अभिधानादुगादयः कर्णः कामी चाग्रह भूर्वास्तु जयवात्रिकः स्मृतः। अन्वान्वाहतेर्हिर्णी अस्याज्यातो जीवार्णवौषधं नो बहिनीरिननी हरिणो मृगः कामी चाभाजनम्। करण्डो भाजनं भाण्डं सरण्डश्च चतुष्पदः तरूरेरण्डः संघातो बरण्डः साम निर्भरम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। स्यारं प्रभूत स्यान्यप्त प्रत्यये चीरवल्कलम्। कातरो भीरुरुग्रस्तु प्रचंडो यावसं तृणम्। जगच्चैव तु भूर्लोको क्रसानुर्ज्योतिरर्ककः बर्बरः कुटिलो धूर्तश्चत्वारं तु चतुष्पथम्। चीवारं भिक्षु प्रभृतिरादित्यो मित्र ईरितः पुत्रः सूनु पिता तातः प्रदा कुर्व्याघ्रवृश्चिकेः। गतोर्वटोऽथ भरतो नटो परे प्यूणादयः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 357वां अध्याय। ऊणादि सिद्धि शब्द रूपम। विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कुमार स्कंद जी ने कहा, हे कात्यायन जी, अब मैं आपसे ऊणादि प्रत्यय बता रहा हूँ जो धातु से परे होते हैं। क्रवापाजी मिश्व दिशाध्य सूम्भ्य उण। इस सूत्र के अनुसार क्री आदि धातुओं में ऊण प्रत्यय होता है। करोतीति कारुः जो शिल्प कर्म करता है कारु कहलाता है। लोक भाषा में उसको शिल्पी या कारीगर कहते हैं। क्री धातु से ऊण प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप वृद्धि तथा विभक्ति कार्य किए जाते हैं। इससे कारु इस पद की सिद्धि होती है। जी धातु से उण होने पर जायुः रूप बनता है। जायुः का अर्थ होता है औषधि। इसकी व्युत्पत्ति इस तरह समझनी चाहिए, जयति रोगान इति जायुः। मी धातु में वही उण प्रत्यय होने पर मायुः यह पद सिद्ध होता है। मायुः का अर्थ है पित्त, जिसकी व्युत्पत्ति इस तरह होती है, मिनोति प्रक्षिपति देहे ऊष्मणम इति मायुः। इसी तरह स्वदत्ते रोचते इति स्वादुः, साध्यनोति परकार्यमिति साधुः इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायु का अर्थ है गीदड़ तथा आयु का शब्द आयुर्वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है। उणादयो बहुलम। इस सूत्र के अनुसार उण आदि बहुल्येन होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते हैं। आयु स्वादु तथा
हेतु आदि शब्द भी उणादि सिद्ध होते हैं। किंसारु नाम है धान्य में सूक का। किंग श्रृणातीति किंसारु, यहाँ किंग पूर्वक श्री धातु से जुणु होता है। यहाँ जुणु तथा यू या तथा ड़ा अनुबंध होते हैं। किस्र प्लस किस्र धन उ वृद्धि होकर किंसारुह बनता है। कृकवाकुह का अर्थ है मुर्गा या मोर। कृकेन गलेन बक्तीति कृककाकुह। कृके बचः कश्च, इस उमादि सूत्र से णुम प्रत्यय होने पर कृक बच युण, इस अवस्था में अनुबंध लोप चकार को ककार और अत को उपधायाः से वृद्धि होती है। भरति विभर्ति व भरुः भ्री धातु से उ प्रत्यय णु विभक्ति कार्य भरुः, इसका अर्थ है भर्ता अर्थात स्वामी। मरु अर्थात जलहीन देश। मृ उ गुणादेश विभक्ति कार्य बराबर मरु। सी धन उ सयु, इसका अर्थ होता है सोया पड़ा रहने वाला अजगर। सर उ स्वरु अर्थात खड्ग की मूठ। स्वरयंते प्राणा अनेन, इस लौकिक विग्रह में उ प्रत्यय होता है, फिर गुण होकर स्वरुह पद बनता है। स्वरु का अर्थ है वज्र। त्रप धन उ त्रपु, त्रपु का नाम है शीशे का। फल्ग धन उ फल्गु अर्थात सारहीन। अभिकांक्षार्थक गृध धातु से सुषुधा गृदिभ्यः क्रन, इस सूत्र के अनुसार क्रन प्रत्यय होने पर गृध धन क्रन ककार और नकार की इत संज्ञा गृध्रः अर्थात गीध पक्षी। मदी धन किरच अर्थात मंदिरम। तिमी धन किरच अर्थात तिमिरम। मंदिर का अर्थ ग्रह तथा तिमिर का अर्थ अंधकार होता है। सली कल्य निमहि भडी भंडी संडी पिंडी तुंडी क्रकी भूभ्यः इलच, इस उणादि सूत्र के अनुसार गत्यर्थक सल धातु से इलच प्रत्यय करने पर सलिलम यह रूप बनता है। सलति गच्छति निम्नलिखित सलिलम, यह इसी की व्युत्पत्ति है। सलिल शब्द वारी अर्थात जल का वाचक है। इसी तरह कथित सूत्र से ही कलिकम कलिलम अनलिह महिला प्रसोदरादित्वात् महिला इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। भंडी धन इलच अर्थात भंडिलम, इसका अर्थ होता है कल्याण। भंडिल शब्द दूत से के अर्थ में भी आता है। ज्ञानार्थक विद धातु से औणादिक क्वसु प्रत्यय होने पर विद धन क्वसु, इस अवस्था में लसक्व तद्दिते से ककार की इत संज्ञा तथा उपदेशे जनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा होती है। तत्पश्चात विभक्ति कार्य करने पर विद्वान यह रूप बनता है। विद्वान का अर्थ है बुध या पंडित। शेर तेस्मिन राजबलानी इति शिविरम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सीड धातु से किरच प्रत्यय सीड से बुक का आगम तथा सा से दीर्घ इकार के स्थान से ह्रस्व आदेश होने पर शिविर शब्द की सिद्धि होती है। शिविर कहते हैं सेना की छावनी को। श्री अग्नि महापुराण के अनुसार गुप्त निवास स्थान को भी शिविर कहा जाता है। अब धातु से सित निगमसी सित निगमसी सित निगमी मसी इत्यादि सूत्र के अनुसार तुड तुंग प्रत्यय होने पर बकार के स्थान पर ऊठ होकर गुण होने से ओतु शब्द की सिद्धि होती है। ओतु कहते हैं बिलाव को। अभिधान मात्र से उणादि प्रत्यय होने पर क्री धातु से ना प्रत्यय करने पर गुण होता है और नकार का णकारादेश हो जाने पर कर्ण शब्द की सिद्धि होती है।
कर्ण का अर्थ है कान अथवा कन्यावस्था में कुंती से उत्पन्न सूर्यपुत्र कर्ण। बस धातु से तुन प्रत्यय अगार अर्थ में उसका णित्व होकर वृद्धि होने से वास्तु शब्द बनता है। वास्तु का अर्थ है ग्रह भूमि। जीव शब्द से आकृतन प्रत्यय और वृद्धि होकर जैवात्रक शब्द की सिद्धि होती है। जैवात्रक का अर्थ है चंद्रमा। अनः सकटम बहती, इस लौकिक विग्रह में वह धातु से क्विप प्रत्यय अनस के सकार का डकार आदेश तथा वह के वकार का संप्रसारण होने पर अनुरूह शब्द बनता है। उसके सुबंत एवं अनडवान अनडवाहो इत्यादि रूप होते हैं। जीव धातु से जीवे रातु, इस सूत्र के अनुसार आतु प्रत्यय करने पर जीवातु शब्द की सिद्धि होती है। जीवातु नाम है संजीवन औषधि का। प्रापणार्थक, वह धातु से वही श्रीश्रु युद्रुग्लाहात्वरभ्यो नित, इस सूत्र के अनुसार नित प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य के पश्चात वहिनी इस रूप की सिद्धि होती है। इसी तरह श्रोणी श्रोणी, इसी तरह श्रेणी श्रोणी, योनि द्राणि ग्लानि हानि तूर्णि बहुलकात म्लानि इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। हा धातु से इनच प्रत्यय होने पर और अनुबंध धूत चकार का लोप कर देने से ह्री धन इन गुण तथा विभक्ति कार्य हरिणः इस रूप की सिद्धि होती है। स्यात् स्याहन विभ्यः इनच, इस औणादिक सूत्र से यहाँ इनच प्रत्यय हुआ है। हरिण कहते हैं मृग को। यह शब्द कामी तथा पात्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। अंडन क्रस्र क्र क्री श्री भ्री व्री यह, इस सूत्र के अनुसार क्री आदि धातुओं में अंडन प्रत्यय करने पर क्रमशः करंडः सरंडः भरंडः बरंडः ये रूप सिद्ध होते हैं। करंड शब्द भाजन और भांड का वाचक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेदिनी कोश के अनुसार यह शहद के छत्ते के लिए भी प्रयुक्त होता है। सरंड शब्द चौपाई का वाचक है। कुछ विद्वान सरंड का अर्थ पक्षी मानते हैं। बहुलकात त्रि प्लवनतरणयोः, इस धातु से भी अंडन प्रत्यय होकर तरंड पद की सिद्धि होती है। तरंड शब्द काठ के बेड़े के लिए भी प्रयुक्त होता है। कुछ लोग मछली फंसाने के लिए बनाई गई बंसी के डोरे को भी तरंड कहते हैं। वरंड शब्द सामवेद के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग साम और यजुस दो वेदों के लिए इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मत से वरंड शब्द मुख संबंधी रोग का वाचक है। स्फायित विवंची इत्यादि सूत्र में वृद्ध्यर्थक स्फायी धातु से रक प्रत्यय होने पर स्फार शब्द की सिद्धि होती है। स्फार शब्द का अर्थ होता है प्रभूत अर्थात अधिक। मेदिनी कोश के अनुसार स्फार शब्द विकट अर्थ में आता है और कार का या कारवा आदि पात्र के भरते समय पानी में जो बुलबुले उठते हैं उनका वाचक भी स्फार शब्द है। सुशी चिमानाम दीर्घस्य, इस सूत्र से क्रन प्रत्यय और पूर्व ह्रस्व स्वर के स्थान से दीर्घ कर देने पर क्रमशः सूरः सीरम चीरम मीरः के प्रयोग बनते हैं। चीरः शब्द गाय के थन वस्त्र विशेष तथा वल्कल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भी धातु से भियः क्रुकन, इस सूत्र से क्रुकन प्रत्यय करने पर भीरुकः इस शब्द की सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भीरु और कातर। उच्च समवाये, इस धातु से रन प्रत्यय करना चाहिए पर उग्र पद की सिद्धि होती है। उग्रह का अर्थ है प्रचंड। वही युभ्याम णित, इस सूत्र के अनुसार णित असच प्रत्यय करने पर वाहसः यावसः ये दो रूप सिद्ध होते हैं। वाहसः का अर्थ है अजगर और वायसः का अर्थ है तृण समूह। वर्तमाने प्रसदब्रहन
महद जगच्छत्रीवच्च। इस सूत्र के अनुसार गम धातु से अत प्रत्यय का निपातन हुआ है, गम के स्थान में जग आदेश हुआ है। इस तरह जगत शब्द की सिद्धि होती है। जगत का अर्थ होता है भूलोक। ऋतन्यांजीवन्यांजीर्षि इत्यादि सूत्र के अनुसार कृष धातु से आनुक प्रत्यय करने पर कृशानु इस पद की सिद्धि होती है। कृशानु का अर्थ है अग्नि। द्योतते इति ज्योति द्युतेरिसन्नादेशश्च जह। इस सूत्र के अनुसार द्युत धातु से इसन प्रत्यय द्यकार का जकारादेश तथा गुण होने पर ज्योति ही इस शब्द की सिद्धि होती है। ज्योति का अर्थ है अग्नि और सूर्य। अर्च धातु से कृदाधारार्चिकर्लिभ्यः। इस सूत्र के अनुसार का प्रत्यय होने पर अर्कः पद की सिद्धि होती है। अर्क एवं अर्ककः स्वार्थे कः अर्कः पद सूर्य का वाचक है। क्री ग्री श्री व्रतिभ्यः ब्रश्चतिभ्यः स्वरच। इस सूत्र के अनुसार वर्णार्थक ब्री धातु से तथा याचनार्थक चते धातु से स्वरच प्रत्यय करने पर बर्बरः चत्वरम इन दो पदों की सिद्धि होती है। बर्बरः का अर्थ है प्राकृत जन अथवा कुटिल मनुष्य। ह्रसी मृगृत्वा मिदमिलूपूधूर्बिभ्यस्तन। इस सूत्र के अनुसार सिंहार्थक धूर्वी धातु से तन प्रत्यय करने पर धूर्तः इस पद की सिद्धि होती है। धूर्त पद का अर्थ है सठ। चत्वरम का अर्थ है चौराहा। लित्वर चत्वर धीवर इत्यादि औणादिक सूत्र से चीवरम इस पद का निपातन हुआ है। चीवरम का अर्थ है चिथड़ा अथवा भिक्षुक का वस्त्र। स्नेहार्थक यीमिदा अथवा मिद धातु से अमीचिमी दिशासिभ्यः क्वत्रः। इस सूत्र के अनुसार क्वत्र प्रत्यय हुआ है। ककार का इत्यसंज्ञा लोप हुआ है। मिद धन त्रा मित्र। विभक्ति कार्य करने पर मित्रः इस पद की सिद्धि हुई है। मित्र का अर्थ है सूर्य। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ सुहृद होता है। कुहो ह्रस्वश्च इस सूत्र के अनुसार पुनातीति। इस लौकिक विग्रह में पू धातु से का प्रत्यय का और दीर्घ के स्थान में ह्रस्व होने पर पुत्र शब्द की सिद्धि होती है। पुत्र का अर्थ है बेटा। सुवह कित। इस सूत्र के अनुसार प्राणी प्रसवार्थक शूड धातु से नु प्रत्यय होता है और वह कित माना गया है। धातु के आदि सकार को सकारादेश हो जाता है। धातु के आदि सकार को सकारादेश हो जाता है। इस तरह सूनु शब्द की सिद्धि होती है। विभक्ति कार्य होने पर सूनु पद बनता है। विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य होता है। निप्त नेष्ट्रत्व स्ट्राहोत्र इत्यादि सूत्र के अनुसार पितृ शब्द निपातित होता है। पातीति पिता पा धातु से त्रिच होकर आकार के स्थान पर इकार हो जाता है। पिता पितरौ पितरः इत्यादि इसके रूप हैं। जन्मदाता या बाप को पिता कहते हैं। विस्तारार्थक तन धातु से वुत निभ्याम दीर्घस्य। इस सूत्र के अनुसार तन प्रत्यय तथा ह्रस्व के स्थान में दीर्घ होने पर तात शब्द की सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप हुआ है। तात शब्द कृपा पात्र तथा पिता के लिए प्रयुक्त होता है। कृत्सित शब्दार्थक पर्द धातु से क्रकु प्रत्यय होता है और वह नित माना जाता है। धातु के रेफ का संप्रसारण और आकार का लोप हो जाता है, जैसा कि सूत्र है पदे नित पर्दे नित संप्रसारण मल्लोपश्च। काकुः प्रत्यय के आदि ककार का लसक्त्व तद्धिते इस सूत्र से लेप हो जाता है। इस प्रक्रिया से प्रदाकुः शब्द की सिद्धि होती है। पर्दते कुत्सम शब्दम करोति इति प्रदाकुः। इसका अर्थ है सर्प, बिच्छू या व्याघ्र। हसी मृणिग्वा हसी मृणिन्वा मिद
मिलूपूधूर्विभ्यस्तन। इस सूत्र से गृह धातु से तन प्रत्यय और गुणादेश करने पर गर्त शब्द की सिद्धि होती है। यह अवट अर्थात गड्ढे का वाचक है। भ्रस सित्र इत्यादि सूत्र के अनुसार भ्री धातु से अतच प्रत्यय तथा गुणादेश करने पर भरत शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण पोषण करना चाहिए वह भरत है। नमनीति नटः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जनिताच्यु सम्र मदि इत्यादि सूत्र के द्वारा नम धातु से डट प्रत्यय करने पर टी लोप होने से पश्चात नट शब्द बनता है। इसका अर्थ है वेशधारी अभिनेता। ये थोड़े से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से उणादि प्रत्यय होते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 357वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते उणादि सिद्ध रूप कथनम नाम सप्तपंचाशदाधिक त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम